कभी सोचा है कि एक ऐसा साम्राज्य जो आप समझिए 2000 साल पहले खत्म हो गया, उसके बनाए नियम आज भी हमारी अदालतों में गूंज रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? आज के इस विश्लेषण में हम उसी स्थायी खाके की पड़ताल करेंगे जो सिर्फ पत्थर की इमारतों में नहीं बल्कि हमारे समाज की नींव में बसा है। और ये सिर्फ कोई पुरानी इतिहास की बात नहीं है, ये तो हमारे आज की कहानी है। एक साम्राज्य जो सदियों पहले धूल में मिल गया, उसकी छाया आज भी हमारे कानूनों पर, हमारे अधिकारों पर और हमारे समाज पर पड़ती है। आखिर ये हुआ कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है, और वो आइडिया है एक खाका, मतलब एक ब्लूप्रिंट, एक ऐसा डिजाइन जिसे समय की लहरें भी मिटा नहीं पाईं। और ये कहानी सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 तरह के खाकों की है। तो चलिए इस खाके के पहले हिस्से को देखते हैं, एक ऐसा हिस्सा जो फिजिकल है, जिसे हम आज भी अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं। ये है पैंथियन। जरा सोच कर देखिए, इसका ये जो विशाल गुंबद है ना, ये आज भी दुनिया का सबसे बड़ा बिना स्टील के बना कंक्रीट का गुंबद है, और ये 2000 सालों से टिका हुआ है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये रोमन इंजीनियरिंग के उस फिजिकल ब्लूप्रिंट का एक जीता जागता सबूत है। पता है, एक पुराने रोमन स्कॉलर थे, प्लिनी दी एल्डर। उन्होंने लिखा था कि उनका कंक्रीट तो समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है, और ये कोई जादू नहीं था, इसके पीछे कमाल का साइंस था। तो ये थी वो सीक्रेट रेसिपी, मतलब ज्वालामुखी की राख, चूना और समुद्र का पानी, ये सब मिलकर एक खास तरह के क्रिस्टल बनाते थे, टोबरमोराइट। और कमाल की बात यह है कि ये क्रिस्टल दरारों में भर जाते थे, जिससे कंक्रीट खुद ही ठीक हो जाता था और वक्त के साथ और मजबूत होता जाता था। लेकिन देखिए, रोम की विरासत सिर्फ पत्थर और गारे तक ही सीमित नहीं थी। उनका जो सबसे टिकाऊ खाका था, वो एक आइडिया था, एक ऐसा कानूनी ढांचा जो उनके कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत निकला। और यहीं पर इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, जिस तरह रोमन कंक्रीट ने इमारतों को हजारों साल तक खड़ा रखा, ठीक उसी तरह उनके कानून ने समाजों को एक साथ जोड़े रखने के लिए एक मजबूत ढांचा बनाया, एक फिजिकल ब्लूप्रिंट और एक लीगल ब्लूप्रिंट। अब चलते हैं 6वीं शताब्दी की शुरुआत में। पूर्वी रोमन सम्राट थे जस्टिनियन, और उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सदियों से चले आ रहे रोमन कानून इतने ज्यादा उलझ गए थे, इतने बिखरे हुए और एक दूसरे के खिलाफ थे कि इंसाफ करना लगभग नामुमकिन हो गया था। तो इस पूरे केओस को खत्म करने के लिए जस्टिनियन ने एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू किया, कॉर्पस ज्यूरिस सिविलिस। इसका एक ही मकसद था, सारे के सारे रोमन कानूनों को एक जगह इकट्ठा करना, उन्हें सिस्टमैटिक बनाना और एक साफ सुथरी समझने लायक लीगल कोड तैयार करना। और जस्टिनियन का सोल्यूशन सिंपल भी था और ब्रिलियंट भी। उन्होंने इस कानूनी जंजाल को 4 हिस्सों में बांट दिया। कोडेक्स यानी मौजूदा कानून, डाइजेस्टा मतलब कानूनी जानकारों की राय, इंस्टीट्यूशंस जो कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक टेक्स्ट बुक जैसी थी, और नोवेले यानी नए कानून। समझिए कि ये इतिहास का पहला मास्टर लीगल ब्लूप्रिंट था। लेकिन ये जो लीगल ब्लूप्रिंट था ना, ये लगभग इतिहास में खो ही चुका था। पर फिर इसका एक जबरदस्त कमबैक हुआ। जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, तो ये महान कानूनी संहिता भी यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में भुला दी गई। सदियों तक ये बस धूल फांकती रहीं, जब तक कि 11वीं सदी में इटली के कुछ स्कॉलर्स ने इसे दोबारा खोज नहीं निकाला। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। कई सदियों बाद 18वीं सदी के आखिर में फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में भी ठीक वैसी ही कानूनी गड़बड़ी फैली हुई थी जैसी जस्टिनियन के रोम में थी। पूरा देश अलग अलग पुराने कानूनों में उलझा हुआ था। एक जैसा कानून बनाने की बहुत कोशिशें हुईं, पर सब नाकाम रहीं। कोई ड्राफ्ट बहुत ज्यादा टेक्निकल था, तो कोई बहुत छोटा, कुछ तो पॉलिटिकल खींचतान में ही खो गए। मतलब ये काम बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा था। और फिर एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, पूरे फ्रांस के लिए सिर्फ एक कानून की किताब। और अपने इस मॉडर्न गोल को पूरा करने के लिए नेपोलियन की टीम ने कहाँ देखा? जी हाँ, उसी पुराने रोमन ब्लूप्रिंट की तरफ। ये स्लाइड तो जैसे पूरी कहानी खुद ही बता देती है। नेपोलियन कोड का जो स्ट्रक्चर था, वो लगभग 1300 साल पुराने जस्टिनियन के इंस्टीट्यूशंस की हूबहू नकल था। पहली किताब लोगों के बारे में, दूसरी संपत्ति के बारे में और तीसरी अधिकारों के बारे में। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये इतिहास से सीखा गया एक बहुत बड़ा सबक था।
पर रुकिए, ये सिर्फ एक कॉपी पेस्ट नहीं था। नेपोलियन कोड ने इसमें उस दौर के रेवोल्यूशनरी आइडियाज भी जोड़े, जैसे कानून के सामने सब बराबर होंगे, पुराने सामंती सिस्टम का खात्मा और संपत्ति पर हर किसी का अपना अधिकार। इसने कानून को सबके लिए आसान और खुला बना दिया। तो ये जो नया मॉडर्न ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, इसका असर सिर्फ फ्रांस तक ही नहीं रुका, इसने तो पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ दी। नेपोलियन की जीत और फ्रांस के बढ़ते असर की वजह से ये कानूनी खाका पूरे यूरोप, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट और दुनिया के कई और हिस्सों में फैल गया है। आज भी दुनिया के ज्यादातर देशों का लीगल सिस्टम इसी रोमन फ्रांसीसी मॉडल पर ही चलता है। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये सिस्टम उस कॉमन लॉ से अलग है जो इंग्लैंड में बना। इसे ऐसे समझ सकते हैं, सिविल लॉ की शुरुआत एक नियम पुस्तिका यानी कोड से होती है, जबकि कॉमन लॉ पिछले अदालती फैसलों यानी प्रेसिडेंट्स पर चलता है। और ये हमें एक बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल तक ले आता है। अमेरिका में लुजियाना इकलौता ऐसा राज्य है जिसका लीगल सिस्टम कॉमन लॉ पर नहीं बल्कि इसी सिविल लॉ ट्रेडिशन पर बना है, जो सीधे सीधे फ्रांस और उससे भी पहले रोम से जुड़ा हुआ है। तो जिस तरह रोम के कॉन्क्रीट और उनके कानून ने हजारों साल तक दुनिया को शक्ल दी, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज के हमारे आइडियाज, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे सिस्टम्स, इनमें से वो कौन से ब्लूप्रिंट्स हैं जो आने वाली सदियों तक इंसानियत के भविष्य को तय करेंगे।